हेलो बच्चों, माय नेम इज़ सौम्या। आज हम लेके आए आप लोगों के लिए कवि और उसकी रचना। ठीक है, ये पहला प्रश्न है। ठीक है, तो हिंदी का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो एक बार प्लीज़ ज़रूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, देखिए, कवि और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, इसमें से आपको जोड़ा बताना है जो सही नहीं है। तो शिवराज भूषण क्या भूषण जी की रचना है, पूछा है आपसे। सप्त रसायन क्या देव की रचना है। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला यानी कि निराला जी की परिमल रचना है। ठीक है, और उद्धव शतक किसकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो ये आपसे पूछा है कि इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। तो उद्धव शतक जो है वो जगन्नाथ दास की रत्नाकर की रचना है। ठीक है, तो इसमें से और सब सही है, लेकिन ये लास्ट ऑप्शन गलत है। और इसमें से बहुत ज़्यादा ये थर्ड वाला भी पूछा जाता है। निराला जी की रचना परिमल जो है वो किसकी रचना है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेखक और उसकी कृति के युग्म में कौन सा युग्म गलत है। ठीक है, यहाँ पे भी पूछा है लेखक हैं और उनकी जो कृतियाँ हैं उसमें से कौन सा युग्म गलत है। तो पहला, बुल्गा से गंगा, हाँ, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है, की कृति है कि नहीं है। सूरज का सातवां घोड़ा, ये धर्मवीर भारती की कृति है। आर्यों का आदि देश डॉक्टर शंपूर्णानंद की कृति है। दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल की रचना है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कौन सा युग्म गलत है, पूछा है कौन सा युग्म गलत है। तो यहाँ पे बुल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन की कृति है, ये सही है। सूरज का सातवां घोड़ा ये धर्मवीर भारती का है, हाँ, ये भी सही है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछता है कि धर्मवीर भारती जैसे सूरज का सातवां घोड़ा किस लेखक का है, तो धर्मवीर भारती का है। ठीक है, आर्यों का आदि देश डॉक्टर शंपूर्णानंद का कृति है। ठीक है, अब यहाँ पे बचा, ये भी सही है। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट राउंड बचा, दर्शन दिग्दर्शन रामचंद्र शुक्ल का कृति है कि नहीं है। तो ये ऑप्शन जो है ये सही है, यहाँ क्वेश्चन के मुताबिक ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, और देखिए ये दर्शन दिग्दर्शन, देखिए राहुल सांकृत्यायन की एक रचना है। ठीक है, फिर देखिए, और यहाँ पे विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदभाषी है। ठीक है, उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। ठीक है, हाँ, मेरा यही विचार है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन क्या है, आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए। अब यहाँ पे अशुद्ध पूछा है कि कौन सा अशुद्ध वाक्य है। तो ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कौन सा वाक्य अशुद्ध है पूछा है, तो वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदभाषी है। तो ये क्या है, एक सेकेंड। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे वह ईमानदार, परिश्रमी, कर्मठ और मृदभाषी है, ये सही है। ठीक है, इसमें जो भी विराम चिन्ह लगाए गए हैं वो सही तरीके से लगाए गए हैं। ठीक है, उसके पास धन, वैभव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ है, ये भी सही है। आप हमारे घर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहते हैं तो ठहरिए, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा इनकरेक्ट है। हाँ,
मेरा यही विचार है। हाँ के बाद ये विस्मयादि बोधक लगना चाहिए, जो कि नहीं लगाया। अगर विस्मयादि बोधक लग जाएगा तो ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो हमारा क्या है, इस क्वेश्चन के मुताबिक यही सही है, वही अशुद्ध वाक्य है। हाँ, फिर कौन सा शब्द, ठीक है, कौन सा शब्द मिश्र अर्थ और प्रकृति का है? हाँ, भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। तो शाश्वत, चिरंतन, सनातन, अधुनातन। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पूछा है कि कौन सा शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है। ठीक है, तो शाश्वत, चिरंतन, सनातन। ठीक है, इसमें से फोर्थ ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट है। हाँ, इसका अर्थ होता है आज तक का घटित काल। ठीक है, तो इसीलिए यह शब्द भिन्न अर्थ और प्रकृति का है, क्योंकि ये सब बहुत ही पुराने शब्द हैं। ठीक है, शाश्वत, चिंतन, सनातन, ये सब बहुत पहले से शब्द चले आ रहे हैं। लेकिन अधुनातन, इसका अर्थ क्या है, आज तक का घटित काल। ठीक है, आज तक का घटित काल। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। देखिए, गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास। तो आप लोगों को पता है कि ये इसमें कौन सा समास है। तो तत्पुरुष समास है। यहाँ पे होगा गौ के लिए शाला, गौ के लिए। तो यहाँ कर्ता ने कर्म को करण से, हाँ, तो आप जब ये करोगे तो ये चिन्ह आपको कारक चिन्ह मिल जाएंगे, गौ के लिए शाला। हाँ, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास करेक्ट आंसर है। आइए जल्दी जल्दी से सॉल्व करते हैं, है ना। देशभक्ति में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। तो देश के लिए भक्ति, तो यहाँ कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास करेक्ट आंसर है। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ देखते हैं 41। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, फर्स्ट ऑप्शन क्या करेक्ट है? प्राक या फिर प्राग या फिर प्रा या फिर प्रागैतिक। ठीक है, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो प्रागैतिहासिक में प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट है। फिर आते हैं ये 42 पे। ठीक है, देखिए, प्रागैतिहासिक तो मिलके बना है प्रागैतिहासिक। तुलसीदास किसकी कविता है? तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुक्तिबोध की है, हरिवंश राय बच्चन की, या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की? तो बेटा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सूर्यकांत त्रिपाठी किसकी कविता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी जी की है, यानी कि निराला जी की कविता है, और बहुत ही फेमस कविता है तुलसीदास। ठीक है, ये किसकी कविता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहिष्कार का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, तो वही धनष्कार, बहिष्कार, बही धनकार और बहिर्कार। तो यहाँ पे क्या है? बही धनकार। ये थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा? करेक्ट है। ओके, फिर आते हैं ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया आप लोगों को सारा। देखिए, मैं सोच रही हूँ कि आपको एक बार रिवीजन भी करा दूँ, है ना, तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा युग्म यहाँ पे अशुद्ध है? तो वह ईमानदार, परिश्रम, कर्मठ और मृतभाषी है। ये क्या है? करेक्ट तो है। इसका जो विराम चिन्ह है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको एक बार और समझा रही हूँ। ये करेक्ट तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अशुद्ध वाक्य पूछा है। ठीक है, तो उसके पास धन, वैभव, नौकर, चाकर आदि सभी कुछ है। यही भी क्या है? विराम चिन्ह यहाँ पे सही प्रयुक्त किया गया है। लेकिन हाँ,
मेरा यही विचार है। तो यहाँ पे हाँ के बाद विस्मयादि बोधक होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं लगा है। इसकी वजह से ये यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि अशुद्ध पूछा है तो अशुद्ध वाक्य क्या है? हाँ मेरा यही विचार है। ठीक है, और फिर इसके बाद वाले क्वेश्चन को भी एक बार देख लेते हैं। ये तो ठीक है, लेकिन गौ के लिए गौशाला में कौन सा समास है? तो ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये भी 2-3 बार पेपर्स में यूपी टेट के पूछे गए हैं। तो यहाँ पे गौ के लिए शाला, तत्पुरुष समास। और मैं आपको बता दूं कि मेरे पिछले वीडियो में तत्पुरुष समास के का ट्रिक है। हाँ, कर्ता ने कर्म को इसका एग्जाम्पल्स के साथ, तो जो आपको भूलने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है, तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लेना। तो वहाँ पे ये सारी विभक्तियाँ बहुत अच्छे से स्पष्ट कराई गई हैं, और बहुत ही शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, तो वहाँ पे आप ज़रूर देख लेना ये। और देखिए, जैसे गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्रयुक्त हुआ है गौ के लिए शाला, के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसकी वजह से क्या है? ये तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।